हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत विभव तथा धारिता, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, समांतर प्लेट संधारित्र हमने पढ़ाया था कल। आज हम पढ़ा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकालना। और ये सूत्र जो है तीन डेरिवेशन है। ये पहला क्या है, अगर प्लेटों के बीच निर्वात है पूरी तरह तब धारिता कितनी होगी समांतर प्लेट संधारित्र की। दूसरे में प्लेटों के बीच कोई माध्यम भर दिया पूरे स्थान में, ठीक है, तब धारिता कितनी होगी। और तीसरा, पूरे स्थान में माध्यम नहीं भरा, कुछ स्थान में भरा, समझ में आई, कुछ स्थान में भरा इस तरीके से, ये माध्यम भर दिया कुछ स्थान में, ये दो समांतर प्लेट हो गई। अब इसकी कुछ माध्यम भर दिए इस तरीके से, तब धारिता कितनी होगी। आंशिक रूप से है ये, और जब पूरे में है तब धारिता कितनी होगी, जब वायु है निर्वात है तब धारिता कितनी होगी। तो तीन डेरिवेशन हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें। तो पहला पढ़ते हैं, हेडिंग पड़ेगी समांतर प्लेट संधारित्र। इसे क्या बोलते हैं, PPC, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या चीज है, निर्वात है। अच्छा, वायु भी लिख सकता है कभी कभी वो, क्योंकि वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या पढ़ाया था हमने, 1.008 पढ़ाया था सर, तो लगभग वही 1 ही ले लिया था। और निर्वात के लिए 1 होता ही है। तो वायु और निर्वात में कोई भी आ जाए तो आप यही करेंगे। बीच पूरे स्थान में निर्वात या वायु है। समझो जरा, समांतर प्लेट संधारित्र कैसा था समायोजन, बताओ। दो पट्टियां थी, एक ये थी और एक ये थी। दो प्लेटें थी, एक प्लेट पे कौन सा आवेश था, प्लस का, इस पे प्लस आवेश था इस पट्टी पे, और दूसरी पट्टी पे उतना ही माइनस आवेश। बीच की दूरी कितनी है इनकी, प्लेटों के बीच की दूरी d थी। अच्छा, दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ रखा था। किससे जोड़ा, ये अर्थ से जोड़ा, पृथ्वी से। अब पृथ्वी ऐसी बनाते हैं, सिंबल मान लेते हैं पृथ्वी का ये। अब यहाँ पे देखो कौन कितना आवेश होगा, प्लस क्यू, और इस प्लेट पे कितना होगा। इसके पूरे बीच के स्थान में क्या चीज भरा है, निर्वात भरा है। क्या भरा है, निर्वात भरा है। पूरे बीच के स्थान में इसमें निर्वात भरा है। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। अच्छा, एक इसी में का डेरिवेशन आया था पिछले दिनों, आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय में। दो कुचालक प्लेटें थी, जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश था और इसके पृष्ठ पर ये फैला था, सही है, और इसके भीतरी भाग पर इस, और दूसरी प्लेट ये थी जिस पर माइनस आवेश था। किसमें पढ़ाया था हमने, गॉस की प्रमेय चैप्टर में। तो हमने दो अचालक प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और बाहर निकाली थी। बाहर 0 आई थी और बीच में इसका मान आया था। तो जैसे बीच में ये बिंदु P है, तो इस पे पृष्ठगणक सिग्मा है, प्लस सिग्मा, और इस पे माइनस सिग्मा। था कि नहीं था, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा था इस प्लेट के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो आपने कहा इस पे भाई साहब बाहर की ओर होगी। आपने क्या कहा, बाहर की ओर होगी। मैंने कहा मान कितना होगा, तो आपने कहा मान तो बहुत आसान है, ये मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन
जीरो, इसके कारण। और दिशा इधर की ओर, क्योंकि प्लस से आवेश बाहर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की ओर होगी। अब माइनस के कारण निकालो तो इसकी ई टू इधर होगी, तो इसकी ई टू कितनी आई, ये भी सेम आएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। फिर हमने कहा था इस पर परिणामी कितनी होगी, तो दोनों तीर एक ही डायरेक्शन में, तो जब दोनों तीर सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जुड़ के आता है। कैसे आएगा, जुड़ के, तो E बराबर आ जाएगा आपका E1 प्लस E2, कितना आएगा, E बराबर आ जाएगा E1 प्लस, अच्छा E1 का मान लगाओ तो कितना आएगा, E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो आएगा, और E2 का मान लगाओ इस E2 का, तो ये भी कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। अच्छा 2 एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब दोनों 2 एप्सिलॉन जीरो जो है यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सिग्मा, और यहाँ भी क्या आएगा आपका सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा भाई साहब, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 से 2 कट गया, तो मैं पूछूं ये कितना आएगा, तो आप हर एक स्टूडेंट बताएगा कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो आएगा। किसके बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच हर बिंदु पर, पी पे ही नहीं, हर एक बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह, हर एक जगह कितना आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। समझ में आया सबके। अच्छा एक बात और बताइए आप, इस सिग्मा का मान कितना होता है, सिग्मा को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। परिभाषा क्या थी, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यही तो परिभाषा थी। सब कुछ पढ़ा दिया है हमें, अफसोस की बात है कि आपको याद नहीं है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। क्षेत्रफल को ए से भी लिख सकते हैं और क्षेत्रफल को एस से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बराबर आता है Q बटा ए, आ गया, क्या आ गया, ए, तो सिग्मा का मान आ गया Q बटा ए। अच्छा तो इसमें रख दिए मान, तो E कितना आएगा बताइए, Q बटा ए लगा दो यहाँ पे, तो Q बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू, अरे सिग्मा की वैल्यू लगा दें Q बटा ए, Q एप्सिलॉन जीरो ए आ जाएगा। अभी क्या माना था इस पूरे के बीच में, हमने माना था निर्वात। क्या माना था, अब मैं कहूं कि यहाँ पे निर्वात नहीं है भाई साहब, यहाँ कोई माध्यम है, क्या है यहाँ पे, तो माध्यम के लिए परावैद्युतांक आएगा एप्सिलॉन आर, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई साहब, Q बटे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू, समझ गए क्या आ जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ए आ जाएगा है? इस डायरेक्शन में बताओ, अभी इस वाले में बताओ, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अभी बताया मैंने। इस वाले, इसमें प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, अभी निकाली थी, कितनी होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। अगर हम ये कहें कि प्लेटों का क्षेत्रफल है ए और इस पे आवेश की मात्रा क्यों दे रखी है, तो सिग्मा का मान कितना होता है, परंतु सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो होती है Q बटा ए, इसलिए E कितना आएगा, लगाओ Q का सिग्मा का मान, तो ये आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन जीरो ए, ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा प्लेटों के बीच विभव है B, विभव कितना है, विभव है B, प्लेटों के बीच विभव है B, तो विभव का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, एक सूत्र हमने पढ़ाया था पिछले दिनों, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। क्या पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो वहां पे एक सूत्र निकल के आया था, आप याद करो, जब ये पढ़ाया था हमने
माइनस का dv बटे dx आया था निकल के। क्या आया था? माइनस dv बटे dx, और इस पे हमने न्यूमेरिकल भी कराए, तो e बराबर माइनस dv बटे dx, याद है नहीं? ठीक है, अब आप d को हटा दो और d इधर दी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहूँ dv को हम केवल v लिख ले रहे हैं, माइनस को गोली मार दो थोड़ी देर के लिए, और dx को हम क्या लिख ले रहे हैं? ये जो dx है ना, इसे लिख ले रहे हैं d, मतलब dv को हमने v लिख दिया और dx को क्या लिख दिया? d। तो मुझे बताओ b का मान कितना आएगा यहां से? b का मान कितना आ जाएगा? ed आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात? ये हमने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, डेरिवेशन, उससे ये रिजल्ट निकल के आया था e का मान माइनस dv बटे dx। अब हम कह रहे हैं dv को हम कह दे रहे हैं v और dx को हम मान ले रहे हैं ये d, माइनस हटा दिए क्योंकि माइनस, ठीक है, ये बताता है कि विभव परिवर्तन का विरोध करती, दूरी के सापेक्ष विभव घटता है, दूरी बढ़ती विभव कम होता है। फिलहाल उसे छोड़ें, तो e बराबर आ जाएगा v बटे डी, फिर यहाँ से b का मान निकालिए, d से तिरछी मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो b का मान आ जाएगा ed, आएगा ed। बहुत ही बढ़िया। तो इस b का मान आप पढ़ा लगाएंगे कितना? बोलो मुझे, बताइए, मुझको बताइए आप, b का मान क्या आएगा? ed, क्या आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा ed, e और d। अब इस e का मान, ये जो e है इसका मान यहाँ लगा दो आप, तब b का मान क्या आएगा? q बटे एप्सिलॉन 0 a इंटू डी, यही आएगा, क्यू डी बटे एप्सिलॉन 0 a। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की वो विभव धारिता की परिभाषा क्या है? धारिता की परिभाषा क्या है, बता सकता है कोई? धारिता कहती है हमें लिखो C बराबर Q बटा B, यही तो कहती है धारिता। अब इस B का मान आप यहाँ लगा दो, जो आपने B का मान ये निकाला, वो B का मान आप यहाँ लगा दो, लगा दें? लगा दे रहे हैं मान हम आज लगाएंगे B का, लगाओ भाई, क्यू डी, अरे ये क्यू डी, और बटे में क्या आएगा? एप्सिलॉन 0 a। ये जो बटे वाला है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी बताइए आप? तो Q एप्सिलॉन 0 a बटे क्यू डी, क्या Q से Q कट गया ये, तो C कितना आया? एप्सिलॉन 0 a बटा, ये काय में निकाली है आपने? निर्वात में, तो निर्वात के लिए C0 लिख दो। तो ये निर्वात में क्या होती है? विद्युत धारिता किसकी होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की, प्लेटों के बीच जो धारिता होगी, मतलब प्लेटों की धारिता, संधारित्र प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो होगी C0 एप्सिलॉन 0 बटे डी। सही आया समझ में? चलिए करते हैं अब इसे दोबारा से, और बढ़िया करके आप याद कर लें एक ही बार में, ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी प्लेटों पर आवेश कितना है बताओ? प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। प्लेटों के बीच माध्यम क्या है? निर्वात है, प्लेटों के बीच निर्वात है। क्या है प्लेटों के बीच? निर्वात है। फिर हम क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच की दूरी डी है, बातें ना करो बिल्कुल भी, बीच की दूरी डी है डी।
प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब मुझे बताइए आप, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यदि और लिख लो, और लिख लो, यदि, कुछ मत बताओ, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, यही तो होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, अब सिग्मा का मान कितना होता है? परंतु सिग्मा का मान होता है Q बटा A, जहां A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का, प्लेट का क्षेत्रफल है। ये क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। तो सिग्मा बराबर Q बटा A, तो यहां से सिग्मा तो निकला हुआ है भाई, इसे समीकरण 1 मान लो, तो लिखोगे सिग्मा का मान, समीकरण कहाँ में रखोगे? 1 में रखने पर, रख दो भाई साहब, सिग्मा का मान 1 में रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा? तुम्हारा नाम क्या है? उवैस, दिव्यांश, शिवांग, अच्छा हाँ शिवांग, समझ में आ रहा है शिवांग, ठीक है। तो सिग्मा का मान आप यहाँ लगा दो, तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? देखो सिग्मा की वैल्यू आप इसमें लगा दो, तो आएगा Q बटा A और बटे एप्सिलॉन जीरो। तो ई बराबर क्या आएगा? A बटे में आ जाएगा, A बटे में। तुम्हारा क्या नाम है? अंकित। तुम्हारा फैजान, फैजान, अच्छा तुम्हारा ही फैजान, डबल फैजान, बहुत बढ़िया। तो बताइए फर्स्ट फैजान, ए कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो Q बटे एप्सिलॉन जीरो ए, तो ए नीचे आ गया, तो Q बटे हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए। बिल्कुल समझ में आया, यहाँ तक कोई टेंशन होनी चाहिए नहीं। अब बताइए प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? प्लेटों के बीच, इसे समीकरण कह देना दूसरी, विभवांतर B बराबर कितना पढ़ाया अभी मैंने? बताइए, आप बताइए कितना पढ़ाया? B बराबर, आप बताओ, आप बताइए B बराबर कितना पढ़ाया? अभी तो लिखा हमने, लॉरेंस बताएंगे आज, लॉरेंस बता के छोड़ेंगे आज आप। B बराबर ED, क्या पढ़ाया? B बराबर ED। अच्छा, इस E का मान आप यहाँ लगा दो 2 में, तो लिखेंगे E का मान 2 में रखने पर, तुम्हारा नाम लेते हैं तो ये लगता है कि हम, है ना, इंडिया में ना रह करके अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। तो ई का मान क्या रखोगे? 2 में नहीं, ई का मान 2 से, ई का, ऐसे लिखो, ई का मान 2 से 3 में रखने पर, 2 से 3 में रखने पर, तो रख दो, इसका मान यहाँ लगा दो, तो बी का मान क्या आएगा? तो क्यू डी बटे एप्सिलॉन जीरो ए, यही आएगा। अच्छा, इसके बाद धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या होती है? धारिता की परिभाषा जोया, बताओ कितनी होती है? C बराबर Q बटा B, बिल्कुल ठीक है, C बराबर Q बटा B। अच्छा, इस B का मान आप यहाँ लगा दीजिए, ये 4 मान लो समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण 4 से B का मान रखने पर, तो इस B का मान आप जैसे ही यहाँ लगाएंगे तो C का मान क्या आएगा?
तो सी का मान आ जाएगा भाई साहब क्यू, और इस बी का मान आप लगाइएगा तो क्यू डी बटे एप्सिलॉन जीरो ए, यही आएगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो ए पलट के कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन जीरो ए बटे क्यू डी। क्यू ने क्यू को कैंसिल किया, तो सी का जो मान आया वो आया एप्सिलॉन जीरो ए बटा डी। और यही क्या है, निर्वात में धारिता, यानी सी निर्वात हो गई हमारी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटा, और मात्रा क्या होगा धारिता का, बोलो, फैरड। फैरड याद ना हो तो पैरट याद कर लो। पैरट माने क्या होता है, तोता, तो अपने आप याद हो जाएगा फैरड। धारिता का मात्रक फैरड, तो फैरड का मतलब है, उतारो। ध्यान से देखिए, अब दूसरा वाला डेरिवेशन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में कोई माध्यम भरा हो। क्या भरा हो, यहां पे माध्यम लिखना है। पूरे स्थान में माध्यम, ठीक है, और के हो, परावैद्युतांक के ले लिया माध्यम का हमने, कोई पूरे स्थान में माध्यम इसके बीच में भरा है। समझो जरा, अभी रुको, पहले इस बोर्ड पे समझो। तो अगर माध्यम भरा है तो हम इसमें बना दे माध्यम इस तरीके से, ये माध्यम भरा है इसमें पूरे स्थान में, इस तरीके से पूरे स्थान में माध्यम भरा है। या पेंसिल से भरना माध्यम, सही है, पेन से बनाना और माध्यम भर देना पेंसिल से, ठीक चल रही है। तो पूरे स्थान में माध्यम भरा है, और माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के, तो यहाँ पे के दे रखा है इसका। तो ये जो सूत्र है इसमें क्या आएगा फिर, अगर माध्यम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, इस सूत्र में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। लेकिन एप्सिलॉन आर हमें दिया क्या है, हमें एप्सिलॉन आर दिया है के, क्या दिया है, के। तो इस सूत्र में फिर वैल्यू लगाओ, के एप्सिलॉन आर की जगह के लगाओ, तो ई कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो के, यही आएगा। अब सिग्मा की वैल्यू ये आ गई क्यू बटा ए, यानी जो यहाँ लगा दिया आपने। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो के आ जाएगा, समझ गए, आया। अब आगे सुनो, ये ए नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो के और ए आ जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब फार्मूला होता है बी बराबर ई डी, ई का मान लगाओ, तो यहाँ पे के और आ जाएगा, ये वाला के, चलो इधर लिख दे रहे हैं, ये आया। अब यहाँ पे धारिता की परिभाषा से क्यू बटा बी, तो यहाँ पे के और आएगा, समझ रहे हो बात। फिर क्या होगा, यहाँ पे के आ जाएगा, ये पलट के पहुंच जाएगा ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के और आ जाएगा, बस के एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी। बस ये क्या हो जाएगी, जब पूरे स्थान में परावैद्युत माध्यम भरा है तब धारिता जो है उस माध्यम में आ जाएगी, मीडियम, के एप्सिलॉन जीरो ए बटा डी। समझ गए, आसान है, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन में, बस आपको एप्सिलॉन आर लगाना है यहाँ पे, उसकी जगह के लगाना है, और फिर वैसे ही सेम कर लेना है। फिर दोबारा से हम लिख रहे हैं इस पूरे को, हेडिंग तो डलवाई दी थी ना, ये हेडिंग हो गई। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों पर आवेश कितने कितने हैं, प्लस क्यू और माइनस, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस, तो इस पे प्लस क्यू इस तरीके से फैला वितरित है,
और इस पे कितना आवेश है, माइनस का। प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या भरा है, कोई माध्यम भरा है, लिहाजा माध्यम भर दें आप। ये कोई माध्यम भर दिया हमने डॉट डॉट करके प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच हमने कोई माध्यम भर दिया। पूरे स्थान में है, ठीक है, ये माध्यम कहाँ है, पूरे स्थान में। पूरे स्थान में हमने माध्यम भर दिया और इस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के है, यानी कि इसके बीच में ये के माध्यम भरा है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है हर बार की तरफ, और ये पृथ्वी से जुड़ी भी है, सेकंड प्लेट। तो ये आकृति हो गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र। तो माना इस पर नीले से लिखते हैं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, चित्र को देखते जाओ, लिखते जाओ। कोई भी चीज कोई भी परिभाषा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन तुम्हारे द्वारा कही गई बात सही हो। समझ में बात आ रही है। डेफिनिशन मतलब जब लिखें है तो अपने आप खुद लिख के देखें, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं है। कोई मान पहले बात बोल दी, किसी ने बाद में बोली, उससे थोड़ी मैटर रखता है वो बात। आपने जो कहा है वो करेक्ट होना चाहिए। समझ में बात आ रही है, जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे वो सही होना चाहिए। प्लस क्यू जिसकी प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। और बताओ, प्लेटों के बीच के माध्यम भरा है, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है। माध्यम पूरे स्थान में भरा है, कहने का मतलब कहीं भी जगह खाली नहीं है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुल फिल है। और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब बताइए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होगा। नहीं, समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कितना होगा विद्युत क्षेत्र, कौन बताएगा। ई बराबर, बताओ फैजान, सेकंड फैजान बताएं, बताओ कितना होगा। अंकित, संध्या बताओ। सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, ठीक कह रही हैं। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, यही होगा। अच्छा, माना यहाँ इल्मा बताओ, यहाँ एप्सिलॉन आर कितना है, के है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे के लगा दो आप, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो के आ गया। परंतु के का मान क्या होता है, वो सॉरी, सिग्मा का मान क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए। क्या है, ए क्या है बताओ आप, सचिन बताइए, ए क्या है। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल लिखो बस, क्या क्षेत्रफल, मान लगाओ ऊपर वाले में।
तो एक में रख दो समीकरण एक में मान, सिग्मा का मान एक में रखने पर तो ई की जो वैल्यू आएगी फाइनली क्या आ जाएगी, क्यू बटा ए और बटे एप्सिलॉन 0 ए, यही आएगी। देखो सिग्मा की वैल्यू लगा दी हमने क्यू बटा ए और बटे एप्सिलॉन 0 ए आ जाएगा नीचे, तो ई कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के और इंटू ए। प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला बताओ आप। विभवांतर लॉरेंस बताओ, विभवांतर कितना होगा प्लेटों के बीच, बी बराबर ई डी, क्या होगा, बी बराबर ई डी, तो ये हो जाएगा ई और डी। ठीक है, ये समीकरण है हमारी दूसरी। 2 का मान यहाँ पे 3 में रख दो, समीकरण 2 से ई का मान 3 में रखने पर, 2 से ई का मान 3 में रख दो तो कितना वैल्यू आएगा, तो बी बराबर आ जाएगा आपका, ई का मान ये लिख दो यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के और ए और यहाँ पे डी, यही आएगा। अब धारिता की परिभाषा से इसे कह दो 4, धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा क्या है, Q बटा B, बहुत ही बढ़िया। अब अच्छा लगा, B का मान लगाओ, समीकरण B का मान यहाँ रख दो, समीकरण 4 से B का मान रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू डी बटे एप्सिलॉन 0 के ए, यही आएगा। अब ये पलट के पहुँचेगा ऊपर, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू एप्सिलॉन 0 ए डी के ए बटे क्यू डी। अब Q से Q कट गया तो C कितनी आई, C आई एप्सिलॉन 0 के ए बटे डी। थोड़ा अच्छा करके लिख लो, यहाँ लिख लो C माध्यम बराबर के, इसे लिख लो के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। और मात्रा क्या होगा, फैराड। फैराड छोटा मात्रक है धारिता का, बड़ा बहुत बड़ा मात्रक है। उतारे बड़े बना करो थोड़े चित्र। देखिए ये एक सवाल दे रखा है हमें, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो जो दे रखा है वो आप लिखते जाओ, हल कर रहे हैं। यहाँ पे पीपीसी है हमारा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्या चीज, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किससे दिखाते हो, ए से, तो ए कितना है हमारा, यह है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर में बदलो तो कितने मीटर होंगे, देखो 1 सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर, उसे मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर हो जाता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर स्क्वायर आएगा, अरे बोलो ना, सेंटीमीटर पे स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे करके होल स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो, 10 के और -2 का स्क्वायर -4, और m का स्क्वायर m स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, नहीं आ गई नहीं समझ में। आप याद रखें ये कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर के, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर के। तो बताओ इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना लिखोगे, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 जीरो इसमें से घटा दो तो -2 बचे। आगे पढ़ें, प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर, बीच की दूरी है प्लेटों के, तो डी तो ही होती है, तो डी दे रखी है हमें 0.05 सेंटीमीटर।
इसे मीटर बदलो, तो देखो ये लिखा मैंने, सेंटीमीटर को मीटर बदलने क्या करेंगे, इसे गुणा कर दो बस, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो गुणाई तो करनी है। अब आगे देखें, ये हुआ, इनके बीच परावैद्युत माध्यम भर देने पर संधारित्र की धारिता इतनी हो जाती है, यानी सी हो गई। सी कितनी, 3.54 गुणा 10⁻−10 फैरड, यही हो गई। फिर क्या कह रहा है, पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात करो। तो सी माध्यम में पढ़ाई थी हमने, ये माध्यम तो ये अगर परावैद्युत माध्यम भरा है, परावैद्युतांक के की गणना करो, यहाँ पे के निकालना है। तो सी का फार्मूला क्या था, अभी पढ़ाया था हमने, के ε0 A और बटे में डी। बताइए के का मान निकालना है, सी का इतना है 3.54 गुणा 10⁻−10 10, और के अपनों को चाहिए, ε0 कितना है 8.85 10⁻−12, यही होता है 8.85 गुणा 10⁻−12, और ए कितना है 10⁻−2 बटे डी कितना, डी है 0.05 गुणा 10⁻−2। तो देखो इससे ये कटा, ये पॉइंट से पूरे पूरे पॉइंट कैंसिल हो गए, तो 5 से काटी इसे, 5 एक कम 5, 3 बचे, 3 हो गए तो हो गए 35, 5 सत्तू 35, फिर 5 सत्तू 35, बहुत ही शानदार। तो 3.54 गुणा 10⁻−10 बराबर आया 177 गुणा 10⁻−12 इंटू के। हम कहें के निकालो, तो के का मान आ जाएगा आपका 3.54 गुणा 10⁻−10 बटे ये 177 गुणा 12 आएगा नीचे, समझ गए, 177 गुणा 12 कहाँ आएगा, ये पॉइंट खत्म करो तो हो जाएगा यहाँ पे 100। अब 177 दूनी होती है 354 होते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। अब देखो 12 में से ये 2, 12 और 2 कितने हो गए, माइनस 12 माइनस के, अच्छा हाँ ये 12 माइनस के, ये 12 क्या थे। अब 12 में से ये 2 जीरो घटाओ तो क्या बचे 10, अरे 12 में से 2 घटे क्या बचे, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो 10 से 10 कट गए, तो सिर्फ के कितना आया, के आया हमारा 2, और इसका मात्रा कुछ होता नहीं है, यही हमारा आंसर है। यहां समझ में आया, देखो ये दो है ना, ये 2 10⁻2, इसमें घट के -10 बचेगी, 10 से 10 कट जाएंगे।